तो कलश बेहद शुभ है, लेकिन ये जितना शुभ है, इसके प्रयोग में इतनी ही सावधानियां भी जरूरी होती हैं। कलश की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ ही करना शुभ फल प्रदान करता है। तो कलश के प्रयोग की सावधानियां कौन सी है, देखिए। कलश का प्रयोग पूजा में कितना विशेष है, ये तो आपने समझ लिया। इसके साथ ही कलश के बारे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर आप उसे स्थापित करते हैं तो उसके नियमों का पालन भी जरूर किया जाए। कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन सी सावधानियां हैं? कलश स्थापना के लिए बैठने की दिशा सदैव पूर्व या उत्तर पूर्व हो तो बहुत अच्छा होता है। कलश को हमेशा लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। साथ ही साथ कलश में कुमकुम, अक्षत, रोली, अबीर, सुपारी, दुर्बा द्रव्य जरूर डालना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि मुहूर्त सही हो। सही मुहूर्त में सही समय पर किया गया कोई भी कार्य शुभ परिणाम प्रदान करता है। कलश की स्थापना वाले घर में सात्विकता होनी चाहिए। इसके समक्ष बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। बिना अनुष्ठान की समाप्ति के कलश का मुख न खोला जाए। कलश कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रख सकते हैं। प्रयास करें कि मिट्टी का कलश ही स्थापित किया जाए। कलश स्थापना और उसके पूजन के बाद उसको यूं ही भूल जाना भी कलश स्थापना के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अनुष्ठान के बाद स्थापित किए गए कलश का विसर्जन भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको बताते हैं कैसे किया जाता है कलश का विसर्जन। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ का विशेष पूजन करते हैं और विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन में उत्तर पूजा किया जाता है। षोडशोपचार जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, जैसे हम स्थापना के समय पूजन करते हैं, वैसे विसर्जन के समय भी हम कलश की पूजन करेंगे। उसके बाद कलश में जो जल है, जो उसके ऊपर अन्न रखेंगे, उस अन्न को घर के रसोई घर में प्रयोग किया जाने वाला अन्न उसमें मिला सकते हैं अथवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। इसके जल को घर के कोने कोने में छिड़कें। शेष जल से स्नान किया जाए। कलश को प्रयोग में लाया जा सकता है या जल में विसर्जित कर सकते हैं। कलश स्थापना के नियम, सावधानियां और विसर्जन के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि मनोकामनाओं के हिसाब से भी अलग अलग कलश की स्थापना होती है। कलश को सुख समृद्धि कारक माना जाता है, वैभव कारक माना जाता है, संपन्नता तथा मंगल कारक माना जाता है। कलश लगभग सभी पूजा में समान ही होता है, चाहे वो नवरात्र का कलश हो या कोई विशेष अनुष्ठान का कलश हो अथवा किसी भी प्रकार के प्रयोजन में प्रयोग किया जाने वाला कलश हो। उसमें संकल्प का प्रावधान है। जैसा संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन प्राप्ति के लिए मिट्टी का कलश रखें। जल में सुगंध डालें। आयु रक्षा के लिए तांबे का कलश रखें। उसके मुख पर अक्षत की ढेरी रखें। संतान प्राप्ति के लिए कलश में हल्दी भी डालें। मुख पर नारियल रखें। ग्रहों की समस्या के निवारण के लिए कलश में ग्रहों से संबंधित वस्तु डालें। हर तरह की कामना के लिए कलश में एक चांदी का सिक्का डालें। तो देखा आपने कैसे कलश आपकी मनोकामना पूर्ति की कुंजी की तरह काम करता है। कलश की स्थापना से जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कलश किसी पूजन में शुभता कारक है। ऐसे में पूजन के साथ कलश स्थापित कर आप भी उसके गुणों का लाभ उठा सकते हैं।